भैया आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं रामायण की। आप लोगों की ना रामायण में सुना होगा ना पता होगा। आप लोगों को अगर सुना है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा आप लोग। कहानी ये है भैया कि राम और लक्ष्मण के बारे में एक कहानी है जो कि रामायण से रिलेटेड कहानी है। अब कहानी ये है कि बाल्यकाल में लक्ष्मण जी और राम को मारना चाहता था रावण। तो रावण ने सोचा अगर इनके हाथ से ही मेरी मृत्यु है तो राम को बचपन में ही मार डालते हैं। इसके लिए उसने क्या किया, भगवान शंकर की खूब तपस्या की। भगवान शंकर की खूब तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए, उसके सामने आए तो भगवान शंकर से उसने ये मांगा वरदान कि हमको भंवरा बना दीजिए और हमको अयोध्या में प्रवेश करवा दीजिए। और वो इतना विष जो भगवान शंकर के कंठ में था, इतना विष लपेट लिया उसने अपने पूरी शरीर में, भंवरा बनकर पूरी शरीर में विष ही लपेट लिया भगवान राम को मारने के लिए। फिर वो चला अयोध्या की तरफ और शंकर जी आए, दोनों साथ में आए, अंदर प्रवेश करवा दिए शंकर जी, फिर अंतर्धान हो गए। और जो वो प्रवेश हुआ रावण, तुरंत लक्ष्मण जी को दशरथ जी लिए थे, वो सुमित्रा माता लिए थी, वो तेज तेज से रोने लगे और रामचंद्र जी लेटे हुए थे। फिर इतने में तेज तेज से रोने लगे तो दशरथ जी सोचे अचानक ये क्या हो गया, रोने लगा लक्ष्मण, रोने लगे तेज तेज से। तो लक्ष्मण जी को ले जाकर, रामचंद्र जी और दोनों साथ में ही रहते थे, तो उनको ले जाकर उनके साथ लिटा दिया। जो साथ में लिटा दिया तो लक्ष्मण जी को जब साथ लिटा दिया तो लक्ष्मण जी तेज तेज से हंसने लगे। वो खुश हो गए कि क्या नाम है, अब हम अपने भाई के साथ हमें रहेंगे। तो भैया वहाँ पर लिटा दिया। इतने में क्या हुआ, रावण भंवरा बनकर राम के ऊपर प्रहार करने की कोशिश किया, विष से प्रहार करने को, मारने को झपटा। इतने में रामचंद्र जी तो कुछ नहीं बोले, वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण ने झपट के उनको अपनी हथेली के अंदर दबोच लिया और कस के दबोच लिया। और रावण के पूरी शरीर टूटी जा रही थी हड्डी, और लक्ष्मण जी खूब हंस रहे थे, उनको हाथ में पकड़कर खूब हंस रहे थे। और रावण का बहुत बुरा हाल हो जा रहा था वहीं पे। अब क्या करे, वो भगवान शंकर को पुकारने लगा, मने मन में रावण वहाँ पुकारने लगा और रामचंद्र जी से भी गुहार लगाता था, लेकिन राम जी सुने नहीं उनका। फिर शंकर जी की खूब याद किए, फिर शंकर जी वहाँ प्रकट हुए लंका में जाकर। फिर लंका में गया, वहाँ मंदोदरी और उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो भी, फिर दोनों मंदोदरी को बताया कि तुम्हारा पति अयोध्या में है, इसलिए संकट में है, जाकर छुड़ाइए नहीं तो वो मर जाएगा। श्री लक्ष्मण जी उसको पकड़े हुए हैं। तो भैया शंकर जी लेकर आए मंदोदरी और जो शुक्राचार्य थे और भगवान शंकर, ये तीनों लोग भेष बदल कर आए। तो शंकर जी को देखकर प्रणाम किए रामचंद्र जी, और लक्ष्मण जी भी प्रणाम किए। और वो दोनों जो उनकी पत्नी थी रावण की, मंदोदरी और शुक्राचार्य भी भेष बदले थे। इतने में शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब मंदोदरी बोल रही है कि हमारा पति तुम्हारे घर में है। तो मंदोदरी बोलने लगी कि मेरा पति तुम्हारे घर में है। तो दशरथ बोले तुम्हारा पति हमारे घर में, कौन कैद कर रखा है? तो इतने में वो मंदोदरी बोली कि तुम्हारा बेटा लक्ष्मण जिसका नाम है, उसने कैद कर रखा है। तो दशरथ जी हंसने लगे कि इतना छोटा बालक इतना बड़ा रावण को तुम्हारे पति को कैसे छुपा सकता है, कैसे कैद कर सकता है? तो हाली छोड़ नहीं रहे थे, तब पूरा सच्चाई उन्होंने बताया कि मैं लंका से आई हूँ, मेरा नाम मंदोदरी, हमारे पति रावण को कैद कर रखे हैं। इतने में दशरथ जी भड़क गए, क्योंकि 18 बार की कितनी बार दशरथ जी ने रावण को हराया था युद्ध में। फिर का नाम है, भड़क गए कि हमारे अयोध्या में कैसे आ सकता है। फिर बहुत हाथ पांव जोड़े शुक्राचार्य भी और वो भी,
फिर का नाम है बहुत प्रार्थना की, शंकर जी लक्ष्मण जी की बहुत प्रार्थना की, लेकिन लक्ष्मण जी छोड़ नहीं रहे थे, इनको छोड़ नहीं रहे थे और उनके प्राण अटका था। अगर कस के और दबोच दिया होता तो मर ही जाते, लक्ष्मण जी दबोच दिए होते तो रावण का अंत वहीं पे हो जाता। लेकिन राम की आज्ञा पूरी नहीं थी कि इनको जान से मारना है, नहीं तो मार देते लक्ष्मण जी वहीं पर रावण को। फिर क्या हुआ, जब दोनों लोग बहुत हाथ पांव जोड़े नहीं छोड़े, जब रामचंद्र जी की आज्ञा हुई, उनकी तरफ देखे, उन्होंने इशारा किया, जो मुट्ठी खोली तो रावण जो था भंवरा बना था वो नीचे गिरा, जो असली भेष में आ गया। वो असली भेष में आकर वहीं पर गिड़गिड़ाने रहा, रोने लगा, बहुत रोया उसने बहुत रोया। फिर दशरथ जी माफ़ कर दिए, कहे कि जाओ अब यहाँ दिखाई मत पड़ना अयोध्या में, तुम हमारे घर में हो इसीलिए, तुम हमारे शत्रु थे लेकिन तुम हमारे घर में हो इसीलिए तुमको छोड़ रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि रावण को नहीं मार सकते थे, लक्ष्मण मार सकते थे, ऐसी नहीं है कि नहीं मार सकते, मार सकते थे, लेकिन जब ऊपर वाले की आज्ञा होती तभी कोई कुछ कर सकता है, वरना नहीं। वो इतना विष लपेट कर आए थे, वो तो शेष अवतार थे, जितना वो लेकर ऐसे उससे दुगना तो उसके अंदर विष था, मार सकते थे, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। और उसको वरदान भी मिला था कि वो मारेंगे तो श्री राम के हाथ ही मरेंगे, इसलिए श्री राम की आज्ञा से वो मरे, क्योंकि 3 जन्मों के लिए इसको राक्षस का वो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। अगली कहानी बताएंगे अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक वीडियो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।